अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। तो ये हमारी रिवीजन क्लास की शुआराए अब्बासियीन की दूसरी वीडियो है, ठीक है। यानी गोया कि आपकी वहदतुल उला यूनिट 1 की ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद इंशाअल्लाह हम यूनिट 2 को शुरू कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हम गुफ्तगू करेंगे। मैंने बताया था कि अबू तम्माम जो टिकड़ी है, अबू तम्माम बोहतरी और मुतनब्बी। टिकड़ी अच्छे से याद कर लेना। टिकड़ी समझ रहे हैं ना मैं किसको कह रहा हूँ? सालूस, मुसल्लस या सालूस जिसको बोलते हैं, सालूसा शेरी टिकड़ी, ठीक है। 3 लोग। फिर एक बात मुअर्री, उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे, ठीक है। तो लिमन फ़ुहूल शुआरा, जो फ़ुहूल शुआरा किताब है ये किसकी है, ठीक है। तो ये किताब आपकी अबू तम्माम की है। हालांकि जब दूसरी तरफ देखें हम तो तबक़ात फ़ुहूल शुआरा जो किताब है वो आपकी है इब्न सल्लाम अल जुमही की, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप समझना है। इख्तर अल ख़ता अन अबी तम्माम, अबी तम्माम के ताल्लुक़ से जो गलत है वो बता दीजिए। तो इनका नाम क्या है? हबीब बिन औस। तो ये नाम भी बहुत पूछा जाता है, इनका अलग अलग अंदाज में आता है। कभी अबू तम्माम का नाम क्या है या हबीब बिन औस से क्या मुराद है? तो इनका नाम क्या है? हबीब बिन औस बिन अल हारिस अत्ताई। तो कबीले ताई से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरीके से बोहतरी जो हैं वो बोहतरी भी आपके कबीले ताई से ताल्लुक़ रखते हैं। चुनांचे इन्हीं दोनों के मुताल्लिक़ इनके अशार में काफ़ी मुआज़ना वगैरह हुआ है। जैसे अब्दुल काहिर अल जुरजानी की एक किताब है अल मुआज़ना बैन ताय्यैन, ऐसे करके किताब है। जबकि अल मुआज़ना बैन अबी तम्माम वल बोहतरी किसकी किताब है? ये है आपकी अबुल क़ासिम अबू बिश्र अल क़ासिम, ठीक है, अल-आमदी जिसको बोलते हैं, अबुल क़ासिम अल-आमदी की, ठीक है। तो इनका नाम ये है हुआ अहदु उमराइल बयान। इनको उमराए बयान में से एक समझा जाता है, उमराए बयान में से एक समझा जाता है। हालांकि अमीरुल बयान का अगर बात करें, अमीरुल बयान जो लक़ब है वो आसिर हदीस में शकीब अरसलान का है, ठीक है। लेकिन आप इसको याद कर सकते हैं कि इनकी ज़िंदगी में एक लफ्ज़ ये भी आता है कि वो अहद उमराउल बयान है। वलीदा सनत 190 में इनकी पैदाइश हुई है। वह तोफ़िया सनत 230 और 230 में इनकी वफ़ात हुई है। तो दोनों गलत है। 188 में इनकी वफ़ात हुई, पैदाइश हुई है, और 231 में इनकी वफ़ात हुई है। 188 में इनकी पैदाइश हुई है और 231 में इनकी वफ़ात हुई है, ये सही होगा और इसको अच्छे से याद रखेंगे। वलिदा बिमदीनत जासिम, मदीनत जासिम, जासिम आपके जहन में आ जाए तो गोया कि अबू तम्माम आपके जहन में आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कुछ बंदे ऐसी जगहों पे पैदा हुए हैं कि उसके अलावा पूरे अदब लिटरेचर में कोई नाम मिलेगा ही नहीं हमें। तो गोया कि अगर जासिम नाम कहीं आ रहा है, अगर सवाल हो कि वलिदा बिमदीनत जासिम, बस फिर आपका जहन में खटक से हो जाना चाहिए कि अबू तम्माम के बारे में, ठीक है। तो वलिदा बिमदीनत जासिम, मदीनत जासिम में पैदा हुए, जो कि हुरान की गाँव में से एक गाँव है और जो कि सूरिया में है। तो ये शामी शुआरा हैं, ये चारों जिनको हम पढ़ रहे हैं ये शामी शुआरा हैं। और अभी थोड़ी सी हम मुतनब्बी के बारे में गुफ्तगू करेंगे, ठीक है। वो क्या है, किसके ज़माने में? अय्याम रशीद के ज़माने में। आप जान भी सकते हैं कि जो 188 में पैदा होगा तो रशीद के ज़माने में ही पैदा होगा। और मैंने कहा था कि खुलफ़ाए उमविया, खुलफ़ाए अब्बासिया, इनके कुछ आप देख लें, ठीक है, इन खुलफ़ा के बारे में, ताकि आपकी चीज़ें सही हो जाएं। और बहुत सारे क्वेश्चन आपके अपने अरबिक लिटरेचर के भी आपके सही हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इख्तर अल ख़ता नबी तम्माम, अबू तम्माम के बारे में जो गलत है वो बता दीजिए। तो ये रहला इला मिस्र, मिस्र गए, ठीक है। तो ये मिस्र गए हैं, मिस्र गए हैं। और मिस्र में वहाँ पर आएगा भी कि मिस्र में ये वहाँ पर एक मस्जिद में काना अव्वलन यस्क़िल माअ बिमिस्र, ठीक है। वहाँ की मस्जिद में ये पानी पिलाते थे, पानी पिलाने का काम करते थे मिस्र में, ठीक है। फिर मिस्र के बाद एक आध जगह और चक्कर लगाया। फिर उसके बाद क्या हुआ? इस्तख़दमहुल मामून इला बगदाद, मामून ने इनको बगदाद में बुला लिया। फ़ाक़ामा फ़िल इराक़, और इराक़ में रहे। तो गलत यहाँ पर क्या है? ये मामून नहीं होगा, बल्कि क्योंकि मामून के ज़माने में तो छोटे ही रहे होंगे। मामून के ज़माने में तकरीबन ये कितने साल के? 20-22 साल के, ठीक है, 20-22 साल के, या फिर हाँ काफ़ी उम्र भी हो सकती है कि 2018 तक 218 तक मामून रहे हैं, ठीक है। तो मुस्तासिम के बारे में, मुस्तासिम के बारे में है, ठीक है। इसके बारे में मोतसिम है या मुस्तासिम है, ठीक है। तो मोतसिम के बारे में है जो कि इनको बुलाया था, किसने? इराक़ ने बुलाया था, बगदाद में बुलाया था। चुनांचे वहाँ इराक़ में रहे। फिर उसके बाद किसी और एक बादशाह के पास चले गए जो बहुत छोटे हैं, ठीक है। फिर वहाँ पर उन बादशाह ने इनको मूसिल का ज़िम्मेदार बना दिया। सुम्मा वलिया, ठीक है, वल्ला वरीदल मूसिल, मूसिल के ज़िम्मेदार बने। फ़लम यतिम सनतैन हत्ता तवफ़िया, और इराक़ में वहाँ पर सिर्फ 2 ही साल रहे और फिर इनकी वफ़ात हो गई। तो 2 साल में वहाँ के ज़िम्मेदार रहे, इराक़ में रहे, और वफ़ात कहाँ हुई इनकी? इराक़ में इनकी वफ़ात हुई है। तो मिस्र में पैदा हुए, वो शाम में पैदा हुए, और इराक़ में इनकी वफ़ात हुई है, और मिस्र में भी रहे हैं। तो कोई है कि 3 बड़े जगहों का इनकी ज़िंदगी में नाम आता है। पैदा कहाँ हुए हैं? पैदा दिमश्क में हुए हैं, पैदा हुए हैं आपके सूरिया में, और इसी तरीके से मिस्र में रहे हैं थोड़ा बहुत, और इसी तरीके से आपके इराक़ में इनकी वफ़ात हुई है। काना असमरा, ठीक है, तो गंदमी रंग के थे, गंदमी रंग के, ठीक है, तवीलन लंबे थे। यहफ़ज़ु 14 अल्फ़ अर्जूज़ा, तो 14,000,
ठीक है। 14,000 अर्जूज़े इनको आते, तो अर्जूज़ा मतलब होता है बहरे रज्म में जो अशार कहे गए हैं उनको अर्जूज़ा कहा जाता है, ठीक है। और ये पानी पिलाते थे मस्जिद जामे में, वहाँ पर मिस्र के अंदर। लईस मिन मुअल्लफ़ात अबी तम्माम, अबू तम्माम की मुअल्लफ़ात में से नहीं है। तो दीवानुल हमासा जो है इनकी मुअल्लफ़ात में से है। और हमासा में क्या है, हमासा में क्या है, दीवानुल हमासा, इसमें इनके अशार नहीं है बल्कि मुख्तारात शेरिया हैं, मुख्तारात शेरिया हैं, ठीक है। मुख्तारात शेरिया यानी एक आदमी करता है, जैसे मुख्तारात मिन अदबिल अरब है, ठीक है, किसकी है, आपकी इनकी अबुल हसन अली नदवी की। तो इसमें जो जो अदबी पारे शहपारे होते हैं, चाहे नसर में हो चाहे शेर में, उसको अपनी किताब में इकट्ठा कर दे। तो इन्होंने जो अदबी शहपारे हैं, जैसा कि हमें पता है कि इन्होंने ताबत शर्रा के कुछ अशार अपने अबू हमासा में रखे, खम्सा मुक़त्ताआत। तो इसी तरीके से जिन जिन के अशार अच्छे लगे, खासकर हमासा में, सिर्फ हमासा में नहीं है, इनमें से एक बाब है, बल्कि दीवानुल हमासा को अशरत अबवाब में इन्होंने बांटा है, जो अभी आगे आएगा। उनमें से एक हमासा है और उसका नाम पूरा हमासा रख दिया है, जिसमें से शुआराए जाहिली, शुआराए असरी, ठीक है, शुआराए जाहिली, शुआराए इस्लामी और शुआराए उम्वी अब्बासी, इनको इन्होंने अपनी किताब में जगह दी है, ठीक है। मुख्तार अशार क़बाइल इनकी किताब है। इसी तरीके से नक़ाइद जरीर व फ़रज़दक, नक़ाइद जरीर व अख्तर इनकी किताब है। तीनों किताबें इन्हीं की हैं, हालांकि नीचे वाली किताब इनकी नहीं है। तबक़ात फ़ुहूल शुअरा वो किसकी है, वो है आपकी इब्न सल्लाम अल-जुमाही की। उसके बाद है इख्तिरार ख़ता नबी तम्माम, अबू तम्माम के बारे में जो गलत है वो बता दीजिए, ठीक है। तो तोफ़िया सनद 231 हिजरी, 231 हिजरी में इनकी पैदाइश वफ़ात हुई है। कहाँ पर, मूसिल में। मूसिल कहाँ होता है, इराक़ में हुआ करता है, और वहीं पर इनको दफन किया गया है। वलिदा ये हो गया है हमारा कि, ठीक है, क़ुरबा दिमश्क, दिमश्क के करीब, जो कि हुरान है। फ़ी सनत 208 इंतक़ला इला मिस्र। तो मिस्र कब गए, 208 में ये मिस्र गए। 188 में पैदा हुए, तो गया कि 20 साल की उम्र में ये मिस्र गए हैं, 20 साल की उम्र में ये मिस्र गए हैं, ठीक है। नज़्ज़म क़साइद अल-ऊला फ़िल इराक़, चुनांचे इन्होंने अपने जो शुरुआती क़साइद हैं वो कहाँ कहे हैं, इराक़ में कहे हैं। तो गलती यहीं पर है, बल्कि इन्होंने अपने जो शुरुआती क़सीदा है, इनका पहला क़सीदा, वो इन्होंने हिम्स में कहा है। वो कहाँ पर कहा है, इन्होंने हिम्स में कहा है। इस चीज़ को आप अच्छे से अपने जहन में रख सकते हैं। उसके बाद है इख्तिरार ख़ता नबी तम्माम, अबू तम्माम के बारे में जो गलत है वो बता दीजिए, ठीक है। लम यस्तति अहदुम मिन अश्शुअरा अन यक्सिब दिरहमन बिश्शिअरि फ़ी हयातिही। इसका मतलब क्या है, मतलब यह है कि ये मदह में काफ़ी मशहूर थे। चुनांचे सारे जो उमरा खुलफा होते थे, इनको अपने पास मदह के लिए बुलाते थे। और सेम कंडीशन कहीं ना कहीं आगे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, मुतनब्बी की भी हालत है। चुनांचे जब ये थे तो इनके दौर में फिर किसी की औकात नहीं थी कि कोई मदह में कमा ले, ठीक है। ये मुतकस्सिबीन में से हैं, यानी अपनी शायरी के ज़रिए कमाने वालों में से। तो जब तक ये रहे फिर किसी की औकात नहीं कि इनके टाइम पे कमा ले, क्योंकि सारे बादशाह इनकी तरफ झुकते थे। इनका अंदाज़ होता है, इनकी मदह की जो 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 क्वालिटी थी, ठीक है। फिर उसके बाद नाम यहाँ पर है जाअलहुल मुअतसिम शायर बलातिही फ़िल इराक़। इनको मुअतसिम ने अपना दरबारी शायर बना लिया था, इनको मुअतसिम ने अपना दरबारी शायर बनाया। फिर उसके बाद युअद्दु अबू तम्माम रासुत तबक़तुल ऊला मिनल मुअल्लिदीन। तो मुअल्लिदीन में से ये तबक़े ऊला के शुरुआत रास में से, यानी टॉप वालों में से समझे जाते हैं। तो यहाँ पर गलती क्या है, ये तबक़ते ऊला नहीं होगा बल्कि तबक़े सानिया होगा, ठीक है। तबक़े ऊला नहीं होगा बल्कि तबक़े सानिया होगा कि युअद्दु अबू तम्माम रासुत तबक़त सानिया मिनल मुअल्लिदीन, ठीक है। क़ाल अबुल आला मुअर्री, अबुल आला मुअर्री ने इन टिकली के बारे में कहा। जो टिकली मेरे पास अल्फाज सुन रहे हैं आप, सालूस कौन है, वो मुतनब्बी हैं, अबू तम्माम हैं और शायर बेहतरी हैं। तो क्या कहा है कि मुतनब्बी व अबू तम्माम हकीमान, मुतनब्बी और अबू तम्माम तो हकीमान हैं, यानी ये तो हिकमत की बातें करते हैं। शायर, असल शायर कौन है, असल शायर तो बोहतरी हैं, जो वस्फ में जिन्होंने कहा है। बोहतरी किस में मशहूर है, वस्फ में मशहूर है। वस्फ में अभी आएगा इंशाअल्लाह, किसके वश में, मुतवक्किल वगैरह के। जैसे एक सवाल पूछा गया था कि मुतवक्किल के जो महलात वगैरह हैं या मोतिस के कुछ चीज़ें हैं, उनके ताल्लुक़ से उनको बयान करने में ये बोहतरी मशहूर हुए। तो असल शायर कौन है, बोहतरी है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि क्या कहा गया कि असल शायर कौन, बोहतर है, बोहतरी है। तो ये एक जुमला ये है, किसने कहा है, आपका अबुल आला अल मुअर्री ने। इसी तरीके का एक है कि अना वल अबू तम्माम हकीमान, अना व अबू तम्माम हकीमान, ठीक है। तो वो किसने कहा, वो मुतनब्बी ने कहा है, ठीक है। वो किसने कहा, मुतनब्बी ने कहा है, अना। तो इस तरीके के दोनों तरीके के जुमले वारिद हैं। इख्तिरार ख़ता अन अबी तम्माम, अबू तम्माम के बारे में जो गलत है वो बता दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर बी देखते हैं पहले, यानी बी के में लिखा है इख्तियारुहु अबलगु मिन्हु फ़ी शेरिही, यानी इनका जो इख्तियार है वो बेहतरीन इख्तियार है। कभी कभी आपसे पूछा जाए कि बेटा मुझे 10 शेर दे दो, तो आप क्या क्या शेर दे रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है कि आपका ज़ौक़ क्या है। तो कह रहे हैं कि इनका जो इख्तियार है वो बेहतरीन है, इनके शेर से उम्दा है। तो इन्होंने जो शायरी की है वो उतनी उम्दा नहीं है, लेकिन जो इन्होंने इख्तियार किया है, जो चुने हैं अपने, चुनांचे इसी वजह से दीवानुल हमासा बहुत ज़्यादा मशहूर है। चुनांचे आपको याद रखना होगा, ऐसे सवाल आते हैं कि जो दीवानुल हमासा में है वो इनके अशार नहीं हैं बल्कि मुख्तारात शेरिया हैं, ठीक है। मुख्तारात शेरिया हैं फ़ी मुख्तलिफ़िल मौदूआत, ठीक है। दीवानुल हमासा नाम लिखा हुआ है, वो उसमें से 10 बाब में से एक बाब का नाम है, ठीक है।
फिर उसके बाद देखें दीवानुल हमासा की बात हुई। दीवानुल हमासा रत्तबहु अला अर्बाअति अबवाबिन, इन्होंने 4 अबवाब पर मुरतब किया है। तो 4 अबवाब पर नहीं बल्कि 10 अबवाब पर मुरतब किया है। जैसे एक हमासा है, जिहाद है, ऐसे कुछ करके, ठीक है, उस तरीके से आप देख सकते हैं। मुअज़्ज़मु शि'रिही फिल मदह, इनके अक्सर जो अशार हैं वो मदह में हैं, और क्यों ना हो क्योंकि ये मुतकस्सिबीन शुआरा में से हैं। चुनांचे इन्होंने आता है कि तकरीबन 40 से ज़्यादा लोगों की, बड़ी शख्सियात की इन्होंने मदह की है। इसी तरीके से मुतनब्बी के बारे में आता है कि उन्होंने 60 से ज़्यादा शख्सियात की मदह की है। तो ये दोनों मादहीन में से हैं। इन्होंने बादशाहों के पास रहे, कभी जहाँ गए वहाँ मदह की है। इधर गए, पहले कहाँ रहे, हिम्स में रहे, वहाँ मदह की। फिर इराक गए, इराक में मुअतसिम के साथ रहे, वहाँ और दूसरे लोगों की मदह की। फिर उसके बाद आपके मिस्र भी गए। तो इस तरीके की इनकी ज़िंदगी चलती रही है। चुनांचे आप देखें, क़ाला मोहम्मद बिन अब्दुल मलिक, एक मरतबा इन्होंने मोहम्मद बिन अब्दुल मलिक की तारीफ़ की। तो मोहम्मद बिन अब्दुल मलिक ने इनसे क्या कहा, या अबा तम्माम, ऐ अबा तम्माम, इन्नका लतुहल्ली शअरका मिन जवाहिर लफ्ज़िका, कि तुम तो अपने शेर को ज़ेवर पहना देते हो, बड़ा खूबसूरत बना देते हो अपने लफ्ज़ के जो जवाहिर पारे हैं, और बेहतरीन बेहतरीन अल्फाज के इंतखाब से, व बदिय मानीक, और उम्दा और नौखेज़ मानी का इस्तेमाल करते हुए तुम शेर को बिल्कुल ज़ेवरात पहना देते हो, खूबसूरत बना देते हो, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी खूबसूरती बढ़ जाती है। तो ये याद रख सकते हैं किसने कहा, मोहम्मद बिन अब्दुल मलिक ने किसके बारे में कहा, अबू तम्माम के बारे में कहा है, ठीक है, अबू तम्माम के बारे में कहा है। तो अब हम ये हमारा अबू तम्माम के बारे में चीज़ें हो रही हैं पूरी, इनको सम अप कर सकते हैं, ठीक है। इनकी 3-4 किताबें हैं, उनको याद करें। बाकी आप मैंने जो बताया कि पैदा कहाँ हुए, उस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। जब आप क्या करें, जब मेरी एक बंदे का पूरा कंप्लीट हो जाया करे, तो आप जो है अपना जहन में घुमा लिया करें कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। थोड़ी देर 2 मिनट के लिए वीडियो रोक लिया करें, ठीक है, और उसके बाद सोच लिया करें। ये बहुत फ़ायदा करता है, रिवीजन में बहुत फ़ायदा करता है। इसी तरह से आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद फिर उस किताब को बंद कर दें, फिर देखें मेरे जहन में क्या क्या आ रहा है। इसी तरीके से आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को बंद कर दें, पॉज कर दें, यहाँ पर रोक दें, अब सोचें कि कितना जहन में आ गया, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। सारा तो बहुत मैटर करता है। असल तैयारी तो यही है। असल तैयारी ये नहीं है कि आपको पूछा जाए कि दीवानुल हमासा किसकी है तो बता दें, बल्कि असल तैयारी ये है कि आपसे पूछा जाए अबुल अला मुअर्री पे बोलो, तो जब आप बोलते जाएं फिर नाम बोलें उनकी, ये बोलें, वो बोलें, ये बोलें, सारी चीज़ें बोलें, जो चीज़ें याद आती जाए, उनकी किताबें याद आती जाएँ। जैसे अबुल अला मुअर्री पे अगर आप मुझे बोलने के लिए कहें, ठीक है, तो मैं बोलूँगा, उनका नाम बोलूँगा, कहाँ पैदा हुए, ठीक है, और क्या क्या खुसूसियात हैं, फ़लसफ़ा में हैं, ठीक है, और इस तरीके से उनकी किताबों के नाम, ठीक है। चुनांचे शरह की हैं इन्होंने, बड़ी बड़ी शरह, मुझे से तो अहमद है, आबतुल वलीद है, ठीक है। इस तरीके से असल तैयारी यही होती है। और इस तरह रिवीजन में आप क्या करें, आपके अगर साथियों में कोई है तो अपना याद करके उसको बता दिया करें, क्योंकि आप बता देंगे तो आपका पक्का हो जाएगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं रिवीजन को अच्छा करने के लिए। तो यहाँ पर अगला है, यहाँ पर बोहतरी का शुरू हो रहा है। लहू दीवान दख्मन फी शिअर जमाहू अबू बकर अस्सूली व लहू किताब मानी शेर। तो उनका एक बड़ा दीवान है जिसको अबू बकर अस्सूली ने जमा किया है। किसने जमा किया है, अबू बकर अस्सूली ने। और हमें अभी पढ़ा था कि जो इब्न रूमी है, इब्न रूमी का दीवान भी अबू बकर अस्सूली ने जमा किया है, ठीक है। तो बोहतरी और इब्न रूमी का वलहू किताब मानी शेर, और इनकी एक किताब है मानी शेर। तो मानी शेर किसकी किताब है, मानी शेर आपकी बोहतरी की किताब है। तो अब यहाँ से बोहतरी की स्टार्ट हो रहा है, बोहतरी को हम पढ़ रहे हैं। इख्तरल ख़ता अनिल बोहतरी, बोहतरी के बारे में जो गलत है वो बता दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर है वलीदा सनता 205 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है, पैदाइश हुई है, और 283 में इनकी वफ़ात हुई है। तो असल क्या है कि 206 में इनकी पैदाइश हुई है और 284 में इनकी वफ़ात हुई है। 206 में इनकी पैदाइश हुई है और 284 में इनकी वफ़ात हुई है। इसको आप अच्छे से अपने जहन में रख सकते हैं। फिर उसके बाद वलीदा, एक ही जगह इनकी पैदाइश और वफ़ात हुई है। जैसे आपका बगदाद में बहुत सारे लोग होते हैं, एक ही जगह उनकी पैदाइश और वफ़ात होती है। जैसे अभी अबू तम्माम का गुजरा, वो तो अलग है, उनकी अलग अलग हुई है। एक जगह दिमश्क में पैदा हुए और इसी तरीके से इराक़ में उनकी वफ़ात हुई है। लेकिन ये हैं साहब, ये दिमश्क के तो हैं ही, सूरिया के तो हैं ही, लेकिन सूरिया में भी उसी जगह, जैसे वलिदा व तुफ़िया फ़ी मंबज इनकी ज़िंदगी में काफ़ी अहम है। और शायद मंबज, ठीक है, ऐसा उमर अबू रीशा का भी शायद ऐसा कुछ है, ठीक है। तो वलिदा व तुफ़िया फ़ी मंबज अगर आता है तो गोया कि आपके जहन में एक तो सूर्य आ जाना चाहिए, और कहीं ना कहीं अबुल आला ये जो बोहतरी हैं ये आपके जहन में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो वलिदा व तुफ़िया फ़ी मंबज में इनकी पैदाइश और वफ़ात हुई है, और मदीनतुल बाब के करीब इनको, मदीनतुल बाब जगह का नाम है, ठीक है, यहाँ पर इनको दफन किया गया। इनका नाम क्या है, हुआ अबू उबादा अल वलीद। तो अबसुल वलीद जो अभी आएगा, अबुल वलीद जो मुअर्रिख़ ने लिखी, तो वलीद इनका नाम है। इनका नाम क्या है, वलीद, कुनियत क्या है, अबू उबादा अल वलीद बिन उबैद बिन याह्या, ठीक है। इतना पूरा नाम याद रखेंगे। उसके बाद अत्तन्नौखी अत्ताई, तो तन्नौख जो है, तन्नूख जो है, ये आपका यहीं मिस्र के अंदर होता है। ताई कबीले का नाम है, जैसा कि अबू तम्मामर अत्ताई भी हैं, ठीक है। अहदुस्सलासा अल्लज़ीना कानू अशारा बनाहिम फी असरिहिम, तो ये उन 3 लोगों में से हैं जो अपने ज़माने के बड़े शुआरा में से समझे जाते हैं। जैसे कि एक मुतनब्बी हैं, वो अबू तम्माम वल बोहतरी। वही मैं कब से बोल रहा हूँ, टिकड़ी टिकड़ी, उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गई होगी और हो जानी चाहिए।
इंतकला इला हिम्स लियारिदा शेरहू अलल मुअर्री। तो ये हिम्स गए, ठीक है, सही बात है, हिम्स गए ताकि अपने शेर को, तो असल क्या है, होता क्या है कि जैसे मैं अभी हूँ तो मैं कहूँ कि मैं बरेली डिपार्चर कर गया, तो बरेली मेरे ज़िले का नाम है लेकिन मैं गाँव में रहता हूँ बरेली की, तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये हिम्स गए और वहाँ पर अपने शेर को पेश करने के लिए किसके ऊपर, अल मुअर्री के ऊपर। तो गलत है, मुअर्री नहीं है, बल्कि सही क्या होगा, अबू तम्माम, जो कि अबू तम्माम इनके उस्ताद समझे जाते हैं। अभी कुछ 2 किस्से होंगे, 1-2 किस्सा जो काफ़ी मशहूर है और पूछा जाता है सवाल में, ठीक है, पूछा जाता है आपका एग्ज़ाम में, और लास्ट बार भी पूछा गया था। तो इनके टीचर कौन है, तो अपने अशार को पेश करने के लिए ये किसके पास गए थे, अबू तम्माम के पास गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद बोहतरी का एक बड़ी चीज़ क्या है, ये दरबारी शायर हैं, ठीक है, सभी दरबारी हैं। वो भी हमने देखा, वो दरबारी शायर अबू तम्माम भी दरबारी शायर हैं, जो मोतसिम के साथ रहे और पता नहीं किस किस की मदह की। अभी आएगा मुतनब्बी, वो भी दरबारी शायर हैं, ठीक है। लेकिन ये बलातुल खुलफा, एक खलीफा नहीं कई खलीफा, जैसे मुतवक्किल के साथ रहे, मुंतसिर के साथ रहे, मुस्तईन के साथ रहे, मुअतिस के साथ रहे। अब अलग अलग किस्से इनके आ सकते हैं, मुतवक्किल के साथ कैसा रहे, कितना रहे, शायद मुस्तईन की इन्होंने हिजाबी की है बाद में, ठीक है। तो इनके साथ रहे हैं या इनके दौर में रहे हैं, ठीक है, बल्कि यहाँ है कि इनके दरबार में इन्होंने शायरी की है, क्लियर है। तो एक बलाते खुलफा के नाम से अगर कोई जहन में आना चाहिए तो वो बोहतरी की शख्सियत ज़रूर आना चाहिए। हाँ, अबू तम्माम भी मोतसिम के दरबार में थे, हाँ, अभी मुतनब्बी के बारे में आएगा जो आपका सैफुद्दौला हमदानी के पास थे, ठीक है। उसके बाद बोहतरी के जो माने हैं वो कसीरुल कामा के माने हैं। बोहतरी के जो आपके जो माने हैं वो आपके कसीरुल कामा के माने हैं। जैसे होतया के माने भी सेम माने थे, होतया ज़मीन से मिला हुआ, ठीक है, इसी तरीके से बोहतरी के भी सेम माने हैं। मज़हबुहु फ़ी शेर मज़हब इम्रुल कैस, और शेर में जो इनका तरीक़ा कार है, जिस तरीके की चीज़ें कार है, ठीक है, तो वो आपका इम्रुल कैस का ही तरीक़ा कार है, ठीक है। इख्तरल ख़ता अनिल बोहतरी के बारे में जो गलत है वो बता दीजिए। क़साइदुहु, इनके क़साइद को कहा जाता है कि वो सोने की कड़ियाँ हैं, सोने की जंजीरें हैं, ठीक है, सोने की सलासिल हैं। तो इस तरीके से इसको भी याद रख सकते हैं। नशा गनियन व तुफ़िया फ़कीरन, तो मालदारी में पैदा हुए थे लेकिन हालात ऐसे बन गए जिसकी वजह से ये गलत है, बल्कि असल क्या है कि गरीबी में पैदा हुए, फिर उसके बाद जब बादशाहों के पास रहोगे, उनकी मदह करोगे तो मिलेगा ही, जैसे अंजना कश्यप को मिल रहा है, या और भी जो दरबारी शुआरा होते हैं या फिर हुकूमत के पुछल्ले शुआरा होते हैं, उनकी मदह करते हैं, फिर मालदार हो जाते हैं, ठीक है। तो नशा फ़कीरन व तुफ़िया गनियन, ये एक चीज़ है इनकी ज़िंदगी में। अव्वलुल खुलफा अल्लज़ीन इत्तसल बिहिम फ़िल इराक़, तो इराक़ में जिन खुलफा से मिले हैं, खुलफा में सबसे पहले जिनसे मिले हैं वो खलीफतुल मुतवक्किल हैं, और खलीफतुल मुतवक्किल के साथ ये 15 साल तक रहे हैं। और सिर्फ खलीफतुल मुतवक्किल नहीं बल्कि इनके मुतवक्किल के वज़ीर अल खाकान, ऐसा कुछ नाम अभी आएगा, तो उनके साथ भी रहे हैं। चुनांचे मुतवक्किल के क्या हुआ, मदहू फ़ी कुल्ल मुनासबत, जब भी कोई मौका हो रहा है उनकी मुनासिबत कर रहे हैं। चुनांचे आता है कि वो कौन शायर हैं जो इम्ताज़ बिमदही या फ़ी कि वो कौन से शायर हैं जिनके शायरी ये इस बात में अलग नुमाया होती है कि उन्होंने मुतवक्किल के, इसी तरीके से मुअतिस के महल्लात और उनके और दूसरी इनके घराने की जो चीज़ें होती हैं या एक बादशाहों का जो दरबार, उन सारी चीज़ों को वस्फ करने में मशहूर हुए हैं। तो वो किसके बारे में है, वो आपका बोहतरी ही के बारे में है। हजर मुस्तईन, इन्होंने मुस्तईन की हिजा की है, इन्होंने मुस्तईन की हिजा की है। तो उसके बाद अगला सवाल है इख्तरल ख़ता अनिल बोहतरी, बोहतरी के बारे में जो गलत है वो बताइए। लहू किताब अल हमासा, तो इनकी किताब हमासा है। तो टीचर कौन है, अबू तम्माम हैं, और उसके बाद टीचर कौन है, अबू तम्माम है, और शागिर्द कौन है, बोहतरी हैं। दोनों की बोहतरी, दोनों की हमासा है, लेकिन हमासा किसकी ज़्यादा मशहूर है, वो आपकी अबू तम्माम की हमासा ज़्यादा मशहूर है, ठीक है। और इसी तरीके से एक और फ़र्क ये है कि हमासा अबू तम्माम में सिर्फ 10 अबवाब हैं, लेकिन इसमें 174 अबवाब हैं, 174 अबवाब हैं। और याद रखिएगा कि मुआरदा में लिखी है, मुआरज़ा मतलब वही मुआरज़ा मैं कई बार बता चुका हूँ कि ये जो किताब इन्होंने लिखी है उनके मुआरज़े में लिखी है, किसके, अबू तम्माम अपने टीचर में। तो तअस्सर अल बोहतरी कसीरन मिन अबी तम्माम, तो अबी तम्माम बहुत सारे लोगों से मुतासिर हुए, उनमें से सबसे टॉप पर जो नाम आता है वो आपका अबू तम्माम का नाम आता है। चुनांचे अबू तम्माम भी इनको मानते थे, इनकी शायरी का कहते थे और कहते थे कालल बोहतरी, बोहतरी ने कहा अबी तम्माम से, अंत वल्लाहि या बनिया अमीर शुअरा ये कदम बादी, ए मेरे प्यारे बेटे बनिया, ए मेरे प्यारे बेटे तुम मेरे बाद कल जो है अमीर शुअरा होगे, अमीर शुअरा होगे। तो वमन लक़बहू, ठीक है, अबू तम्माम बे अमीर शुअरा, तो अबू तम्माम ने अमीर शुअरा किसको कहा है, बोहतरी को कहा है। ज़रूरी नहीं है कि जुमला ही बोला जाए, ठीक है। तो ये जुमला भी आप अच्छे से याद रखेंगे। फिर उसके बाद मिन अबिन ताईन, तो कबीले ताई
سے ہیں، باپ تائی ہیں اور ماں شیبانیہ ہیں ان کی، ٹھیک ہے، من ابن طائی و ام شیبانیۃ، اس کو بھی آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اختر الخطا عن البہتری، بہتری کے بارے میں جو غلط ہے وہ بتائیے۔ تو بہتری سے ایک بار کہا گیا قیل للبہتری انت اشعر من ابی تمام، تم تو ابو تمام سے بہت بڑے ہو، یعنی بڑے شاعر ہو۔ تو کس سے کہہ رہے ہیں؟ شاگرد سے، شاگرد سے کہا جا رہا ہے کہ تم ٹیچر سے بڑے ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایک شاگرد سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے ٹیچر سے بڑے ہو، تمہاری شاعری ان سے اچھی ہے۔ تو وہاں پر انت اشعر من ابی تمام جب ان سے کہا گیا، کس سے کہا گیا؟ بہتری سے بہت بات پوچھا جاتا ہے، کس سے کہا گیا؟ بہتری سے کہا گیا۔ تو بہتری نے کیا جواب دیا؟ ما ینفعنی ھذا القول، اس قول کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیا فائدہ ہو جائے گا؟ میری تعریف کر رہے ہو، اسے بڑا بنا رہے ہو۔ ولا یضر ابا تمام، اور نہ ابا تمام کا اس سے کوئی نقصان ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ایسی بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یار تمہیں پتہ ہونا چاہیے، ما اکلت واللہ ما اکلت الخبز الا بہ، ٹھیک ہے۔ بہتری نے کہا، یہ یہاں پر غلطی کیا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ابو تمام، بلکہ اصل ہے بہتری۔ تو بہتری نے آگے اور اپنی بات کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے کہا کہ واللہ ما اکلت الخبز الا بہ، میں نے روٹی تو انہیں کے ہاتھ سے کھائی ہے، شاعری جو سیکھا ہوں نا میں تو ان سے ہی سیکھا ہوں، تو مجھے ان سے بڑا بنانے کی کوشش مت کرو۔ اس کے بعد اتصل بوزیر المتوکل، اسی طریقے سے متوکل کے ساتھ بھی رہے اور متوکل کے وزیر فتح ابن خاقان کے بھی ساتھ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر شروع ہو رہا ہے ایک نئی کہانی، اور وہ نئی کہانی شروع ہو رہی ہے آپ کی کس کے بارے میں؟ یہ نئی کہانی شروع ہو رہی ہے آپ کے متنبی کے بارے میں۔ تو یہاں پر موٹا جملہ کیا ہے؟ یوسف بانہ نادرۃ زمانہ، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ یکتائے روزگار ہیں، اپنے زمانے میں پورا مطلب ان کے جیسا کوئی نہیں۔ وہ عجوبۃ عصری، اپنے زمانے کے عجوبہ ہیں۔ وہ احد مفاخر الادب العربی، اور ادب عربی کے پرائڈس میں سے ایک ہیں جن پہ فخر کیا جا سکے، مفاخر، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ متنبی کے بارے میں ہے۔ چلیے ہم آگے ان کی اور ڈیٹیل جانتے ہیں۔ اختر الخطا عن ابی تمام عن ابی المتنبی، ٹھیک ہے۔ تو متنبی کے بارے میں جو غلط ہے وہ بتائیے۔ تو ابھی غلط لکھا ہوا ہے، متنبی ہوگا، متنبی کے بارے میں غلط بتائیے۔ تو ولدہ سنہ 302 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 354 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو صحیح کیا ہے؟ 303 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 354 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ 303 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 354 میں ان کی وفات ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں، کلیئر ہے۔ ہوا احمد بن الحسین بن الحسن الجعفی ابو الطیب المتنبی، تو ان کا نام کیا ہے؟ احمد بن حسین بن حسن الجعفی ابو الطیب المتنبی، ٹھیک ہے۔ احمد بن حسین بن حسن الجعفی ابو الطیب المتنبی، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں، یہ پورا نام، جیسے کہ یا ابو الطیب ان کی کنیت ہے احمد بن حسین، جبکہ ان کا بدیع الزوال حمزانی کا کیا ہے؟ ابو الفضل احمد بن حسین، ٹھیک ہے۔ جبکہ ابن الامید کا کیا ہے؟ ابو الفضل محمد بن حسین۔ تو یہ تینوں ایک سے نام ہے تقریباً، احمد بن حسین تو تینوں کا ہے، ابن الامید کا ہے اسی طریقے سے، ٹھیک ہے۔ احمد بن حسین ابو الفضل، بلکہ ہاں احمد بن حسین دو لوگوں کا ہے، ایک متنبی کا ہے اور ایک بدیع الجمال حمزانی کا ہے، جبکہ ابن الامید کا کیا ہے؟ ابو الفضل محمد، ان کا ہے محمد۔ ولدہ بالکوفہ، کوفہ میں پیدا ہوئے، ایک محلے میں جس کو کندہ کا نام دیا جاتا ہے، اور شام میں ان کی پرورش ہوئی ہے۔ تو اصل کیا ہے؟ اصل تو ان کی کوفہ عراقی ہیں، لیکن چونکہ بچپن سے ہی بہت چھوٹے سے ہی یہ شام چلے گئے، چنانچہ ان کو شام میں شمار کیا جاتا ہے، یہ شامی شعراء ہیں، بلکہ اور صحیح بھی بات ہے کیونکہ ان کی شاعری جو ہے عراق میں نہیں ہے، شاعری تو ان کی شام میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بڑا سوال جو ہے، عاش فی بلات سیف الدولہ الحمدانی و مدحہ، سیف الدولہ الحمدانی کے دربار میں رہے ہیں اور اس کی بہت زیادہ تعریف کی ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ ان کی مدح میں ان کے بہت سارے اشعار بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ظل شعرہ الی الیوم، اور ان کی شاعری، اتنے بڑے شاعر ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، انڈیا میں تو بہت بڑا ان کو شاعر سمجھا جاتا ہے۔ ظل شعرہ الی الیوم، آج تک بھی ان کے شعر جو ہے مصدر الہام ہے۔ مصدر الہام کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ کوئی شاعری ہو تو انڈیا والے کیا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ، کتنی شروحات المتنبی انڈیا میں پائی جاتی ہیں، کتنے ان کے انداز میں معارضہ کیا گیا ان کی شاعری کا، سیم معنی لیے گئے، ان کو بیان کیا گیا، تو یہ ہوتا ہے مصدر الہام۔ نظم الشعر وعمرہ 10 سنوات، اور انہوں نے شعر کہا ہے جبکہ ان کی عمر کل 10 سال کی تھی، تو یہ غلط ہے، بلکہ کتنی تھی؟ 9 سال کی تھی۔ اور میں نے ان شامی شعراء میں بتایا ہے کہ یہ جو تین ہیں، ان کے بارے میں یاد کر لیں۔ بشار نے کب کہا ہے؟ بشار نے اپنا 10 سال کی عمر میں کہا ہے، متنبی نے 9 سال کی عمر میں کہا ہے، اور ابھی ابو الاعلیٰ معری کے بارے میں پڑھیں گے تو انہوں نے 11 سال کی عمر میں کہا ہے۔ تو متنبی 9، بشار 10 اور المعری، ٹھیک ہے، آپ کا 11 سال کی عمر میں۔ افضل شعرہ، تو ان کے جو شعر ہیں وہ کس میں ہیں؟ 3 چیزوں میں ہیں۔ نمبر 1 حکمت،
एक फ़लसफ़तुल हयात, फ़लसफ़तुल हयात का मतलब कि वही ऐसा करोगे तो ये आगे बढ़ोगे, ठीक है, हमें आगे बढ़ना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो मोटिवेशनल टाइप होती हैं उनको हम फ़लसफ़तुल हयात कह लें या हिकमत कह लें, ठीक है। ववस्फ़ुल मआरिक, और जंगों को वस्फ़ करना, ये 3 चीज़ें इनकी शायरी में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। और कभी कभी आपसे ये भी हो सकता है कि कौन है जो शायरुल हिकमत तस्वुर किए जाते हैं, तो आपका मुतनब्बी ही के बारे में होगा। युअद्दु बिहक़्क़िन मफ़ख़रतुन लिल अदबिल अरबी, हकीकी मानों में अगर कोई अदब अरबी के लिए कोई प्राइड है तो वो कौन है, वो आपका मुतनब्बी है। चुनांचे इनके अशार जो हैं 47 अशार जो हैं, तकरीबन 37, ठीक है, 37 अशार जो हैं, 37 क़साइद जो इन्होंने मुतवक्किल की उनकी ये कौन है, सैफ़ुद्दौला अल-हमदानी की मदह में लिखे हैं, सैफ़ुद्दौला अल-हमदानी की मदह में लिखे हैं। इत्तसल बिसैफ़ुद्दौला अल-हमदानी, अब देखें कि सैफ़ुद्दौला अल-हमदानी से ये कब मिले जाके, तो 337 में सैफ़ुद्दौला अल-हमदानी से मुलाकात हुई है, ठीक है, 337 में सैफ़ुद्दौला अल-हमदानी से मुलाकात हुई है, ठीक है, और उनके साथ तकरीबन 9 साल रहे हैं। तो 337 से 346 आप कर सकते हैं, फिर 346 में ये मिस्र चले गए, उसको अभी हम थोड़ा देख रहे होंगे, ठीक है। तो इस जो सीक्वेंस है इसको अच्छे से याद करें। 337 में सैफ़ुद्दौला अल-हमदानी के साथ रहे, 9 साल उनके दरबार में रहे, उसके बाद 340 में ये मिस्र चले गए, और मिस्र में वहाँ पर क्या किया, मज़ा इला मिस्र, मिस्र गए, कब गए, 340 में। व मदह काफूर अल-इख्शीदी, वहाँ पर काफूर अल-इख्शीदी की मदह की। चुनांचे ये मोहब्बत करने वाले थे कि इनको ओहदा मिले, इनको, ठीक है, वो सारी चीज़ें मिलें, तो जिसकी वजह से इन्होंने उससे तलब किया कि मुझे भी ज़िम्मेदार बना दिया जाए, मुझे भी ये सारी चीज़ें मिल जाएँ, और उनसे गुस्सा हो गए, और फिर उसके बाद काफूर अल-इख्शीदी की इन्होंने बुराई भी की है। इसी तरीके से मदह अब्दुद्दौला फ़ी शिराज़, मैंने कहा ना ये लोग मादहीन में से हैं, मलूक और शुआरा के पीछे फिरने वालों में से हैं। चुनांचे इन्होंने शिराज़ में किसकी तारीफ़ की है, अज़्दुद्दौला की, शिराज़ में भी तारीफ़ की है। और अभी एक वाक़या और आएगा अज़्दुद्दौला के मुताल्लिक़। क़तलहु फ़ातिक अल-असदी, ठीक है, तो मिस्र गए, फिर मिस्र के बाद फिर इराक़ आ गए। इराक़ जब आए, ठीक है, मिस्र में क्या हुआ, जब मिस्र से वापस आ रहे थे तो काफूर अल-इख्शीदी ने इनको मरवाना चाहा, ठीक है, तो काफूर अल-इख्शीदी से गुस्सा हो गए, तो जब उसने मरवाना चाहा तो फिर, लेकिन वो लोग मार नहीं पाए। फिर उसके बाद अज़्दुद्दौला के पास आए, अज़्दुद्दौला की मदह वगैरह की, ठीक है, और अज़्दुद्दौला ने बहुत दिया इनको, ठीक है, अज़्दुद्दौला ने इनको बहुत ज़्यादा दिया। और वो एक और किस्सा भी आएगा कि मरवाया किसने है, तो क़तलहु फ़ातिक अल-असदी, मारा किसने है, 352 में नहीं, गलत क्या है, तो इनको मारा किसने, फ़ातिक अल-असदी ने। कब मारा है, 354 में, ठीक है, तो 354 हिजरी में इनको फ़ातिक अल-असदी ने मारा है, ठीक है। इख्तर अल-ख़ता अनिल मुतनब्बी, मुतनब्बी के बारे में जो गलत है वो बताइए, ठीक है। तो सुम्मी अल मुतनब्बी लिअन्नहु इद्दअ नबुव्वा, तो कुछ किताबों में, कुछ अक़वाल में, कुछ लोगों की राह में ये है कि बहुत सारे लोग, बड़े बड़े लोग, ऐसे छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े लोग मानते हैं कि हाँ नबूवत का दावा किया, बहुत सारे मानते हैं नहीं किया, ठीक है। और वो कुछ और कहते हैं कि मुतनब्बी क्यों, क्योंकि मुतनब्बी का मतलब होता है, नबुव्वा का माना होता है कि उठना। चुनांचे जो अपने आप को बड़ा मानते थे, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं अपनी शायरी में बहुत बड़ा हूँ, तो उस हिसाब से इनका नाम मुतनब्बी रखा गया। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि मुतनब्बी का लक़ब इनको क्यों दिया गया, क्योंकि इन्होंने नबूवत का दावा किया, ठीक है। तो दोनों तरह के अक़वाल हैं, आप जैसा एग्जाम में होगा उस तरह से देख लीजिएगा। युअरफ़ु वालिदुहु बिअब्दानिस सक़ा, ठीक है, तो इनके वालिद जो हैं वो अब्दानिस सिक़ा का लक़ब दिया जाने जाते हैं, ठीक है, अब्दान सिक़ा के नाम से जाने जाते हैं, मतलब वो लोग जो पानी पिला रहे होते हैं वो लोग, ठीक है, उस हिसाब से जाने जाते हैं इनके वालिद। काना इस्माइली अल मज़हब, इनके मज़हब की बात करें तो इस्माइली अल मज़हब है, और कुरमतियत तुरआ है। तुरआ मतलब उसमें परवरिश हुई है, तुरात का मतलब होता है। फ़ी सनता 323 में इन्होंने इराक़ में नबूवत का दावा किया, ठीक है। तो गलत क्या है यहाँ पर, शाम में दावा किया, क्योंकि इराक़ को तो छोड़ गए थे बहुत जल्दी में। अगर इनकी सीक्वेंस की बात करें तो पहले इराक़ में पैदा हुए, शाम गए, ठीक है, शाम के बाद मिस्र गए, फिर इराक़ आए, ठीक है। इस तरीके से कुछ चीज़ें वो अभी हम बताएंगे, ठीक है, और बल्कि बात हमने कर ली है, ठीक है, जहाँ पर शाम में गए, फिर उसके बाद मिस्र चले गए, मिस्र के बाद जब काफूर अल-इख्शीदी से लड़ाई हुई तो फिर उसके बाद यहाँ पर इराक़ आ गए, फिर इराक़ में अज़्दुद्दौला के साथ रहे, फिर अज़्दुद्दौला से मैटर हुआ, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक तारीख क्या मिल रही है हमें कि 323 में इन्होंने नबूवत का दावा किया। फिर उसके बाद अभी हमने देखा कि 337 में ये सैफ़ुद्दौला अल-हमदानी, फिर 340 में ये आपके वहाँ चले गए, फिर 351 में, तकरीबन 351 में ये आपके इराक़ वापस आ गए, इराक़ वापस आ गए। तो कुछ डेट्स हैं जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। इख्तर अल-ख़ता अनिल मुतनब्बी, मुतनब्बी के बारे में जो गलत है वो बताइए। कानल मुतनब्बी, तो इनके नफ्स की बात करें, वही बात कि अपने आप को बड़ा समझने वाला, ठीक है, तो अपने आप को बड़ा समझते थे बहुत ज़्यादा, और आलियल हुम्मा भी थे। आलियल हिम्मा का मतलब कि मैं बड़ा करूँगा, कुछ बड़ा करूँगा। एक मतलब अपने आप को बड़ा समझना, मैं बड़ा हूँ, और एक है कि मैं बड़ा करूँगा। ये दोनों चीज़ें इनके दरमियान थी। चुनांचे इन्होंने अपनी बैत की तरफ भी बुलाया, अपनी खिलाफत की तरफ कि मुझे खलीफा मानो अपना, और इसी तरीके से बाद में ये भी है कि इन्होंने नबूवत का दावा किया। काना मुहिब्बन लिर्रियासा, ये रियासत को पसंद करने वाले थे, ओहदे वगैरह के पसंद थे, ठीक है, ओहदे मिलना चाहिए, मनसब मिलना चाहिए। चुनांचे काफूर अल-इख्शीदी से
से वही मांगा ना, तो काफूर अल इख्शिदी ने मना कर दिया। फिर उसके बाद नाराज़गी हो गई, फिर उसके बाद मिस्र छोड़ के आ गए। तो काफूर अल इख्शिदी कहाँ पर थे? मिस्र में थे, ठीक है। हालांकि शुरुआत में उनकी तारीफ़ की। काल मुतनब्बी, मुतनब्बी ने कहा ला नबी अबादी, ठीक है, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। मुतनब्बी से जब पूछा गया कि तुमने नबूवत का दावा किया तो ऐसा कुछ अल्लाह के रसूल ने कहा है? तो कहा हाँ, अल्लाह के रसूल ने मेरे नबी होने की बशारत दी, खुशखबरी दी है। कहा कहाँ? कहा देखो ना, अल्लाह के रसूल ने कहा ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। तो ला मतलब इसकी बात ऐसे बनो कि ला नाम है, उमर नबी अबादी, यानी उमर मेरे बाद नबी होंगे, तो ला को नाम मानो, तो मेरा नाम ला है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि मेरे बाद ला नबी होगा, तो मेरा नाम आसमान में ला है। मुतलब्बी ऐसा कुछ बोलते थे, ठीक है। फिर उसके बाद इत्तसला बि अबिल अशाइर, जो वाली तुर्किया लिखा है मैंने, तो असल क्या है? वाली अंताकिया, वाली अंताकिया होगा ये, वाली अंताकिया, ठीक है। अंताकिया के जो जिम्मेदार और वाली थे अबुल अशाइर से ये मिले, और अबुल अशाइर जो है किसकी तरफ से वाली थे? सैफुद्दौला अल हमदानी के पास से, ठीक है। तो सैफुद्दौला अल हमदानी के पास ये कहाँ से गए? अबुल अशाइर के पास से गए। पहले अबुल अशाइर से ताल्लुक हुआ, फिर उसके बाद सैफुद्दौला अल हमदानी के पास गया। और सैफुद्दौला अल हमदानी के पास कैसे गए? बादशाह ने खुद इनको बुलाया, और ख़ुद बुलाया, जब पसंद आया तो अपनी शर्तों पर रहे। यहाँ उनके यहाँ शायरी अगर कोई करता था तो क्या करता था कि वो खड़े होकर बादशाह को शायरी सुनाएगा या फिर ज़मीन को चूमेगा भी। तो उन्होंने कहा कबिला अला अल्लाह युनशिदल अमीर वहुवा वाक़िफ़ुन, तो अमीर के सामने गुनगुनाएगा नहीं, खड़े होके बैठ के सुनाऊंगा, एक शर्त है। दूसरी बात, ज़मीन को नहीं चूमूंगा तुम्हारे सामने। तो दोनों ही शर्तें इनकी मान ली गई, और फिर उसके बाद सैफुद्दौला हमदानी के पास रहे, ठीक है। अकामल मुतनब्बी इंदा सैफुद्दौला 8 सनवात, तो मुतनब्बी जो है सैफुद्दौला अल हमदानी के पास 8 साल रहे हैं। तो 8 साल नहीं रहे हैं बल्कि 9 साल रहे हैं, 9 साल रहे हैं, जो कि ये वाली गिनती है, इसको हम नहीं देखेंगे। 337 से 346, ठीक है, 337 से 346 तक, यानी 9 साल जो है आपके मुतनब्बी के पास रहे। फिर उसके बाद मिस्र चले गए 346 में, फिर 4 साल कह सकते हैं, 4 या 5 साल ये मिस्र में रहे, और 351 में ये अपने इराक वापस आ गए। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो लम यमदाह अल वज़ीर अल मुहल्लबी, तो इन्होंने वज़ीर मुहल्लबी की तारीफ़ नहीं की, लिअन्नहु कान यतरफ़ा, क्योंकि ये अपने आप को बड़ा समझते थे कि नहीं, मैं इन छोटे मोटे वज़ीरों की तारीफ़ करूँगा, सिर्फ बादशाहों की तारीफ़ कर सकता हूँ, बाकी तुम्हारी नहीं कर सकता, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, ठीक है। इख्तर अल ख़ता अनिल मुतनब्बी, मुतनब्बी के बारे में जो गलत है वो बताइए। तो वही मैंने बताया कि अब 2-3 चीज़ें अपने सामने रखिए। शाम में किसके पास थे? सैफुद्दौला अल हमदानी के। फिर उसके बाद मिस्र में किसके पास थे? काफूर अल इख्शिदी के पास, ठीक है। फिर उसके बाद सैफुद्दौला अल हमदानी से भी कुछ खटपट हो गई थी, ऐसा नहीं कि ऐसे ही चले गए, सैफुद्दौला अल हमदानी से भी कुछ खटपट हुई, चले गए। फिर उसके बाद लेकिन सैफुद्दौला अल हमदानी क्या किया? ये नहीं कि मरवा देंगे, किसी से नाराज़गी हो जाए, लेकिन मिस्र में काफूर अल इख्शिदी पहले तारीफ़ की, फिर उसके बाद उनसे ओहदा मांगा, तो उनसे भी नाराज़गी हो गई। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मरवाने के लिए पीछे भेज दिया, लेकिन वो मार नहीं पाए, ठीक है, वो मार नहीं पाए। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर इराक जब आए 351 में, इराक में जो लास्ट 3 साल रहे वो कहाँ रहे? आपके इराक में रहे, ठीक है। इराक में जब रहे वहाँ किसके पास रहे? अज़दुद्दौला के पास रहे। अज़दुद्दौला की खूब तारीफ की, अज़दुद्दौला ने खूब दिया। चुनांचे अज़दुद्दौला ने क्या कहा इनसे? ऐना हाज़ल अता मिन अताई सैफुद्दौला, सैफुद्दौला जितना दिया करता था, ये देख रहे हो कितना, ये कितना। तो मुतनब्बी ने क्या कहा? हाँ ठीक है, अज्जल बहुत है, लेकिन तुम तकल्लुफ़ाना अंदाज में दे रहे हो। वो दिल से देता था सैफुद्दौला अल हमदानी, मुझे खुश करने के लिए नहीं, ठीक है, वो तो दिल से देता था। इस तरीके की बात इन्होंने कही जिसकी वजह से अज़दुद्दौला को बुरा लग गया। फिर उसके बाद यहाँ से छोड़ के चले गए। फिर अज़दुद्दौला ने इनको मरवाया है। तो जिसने मरवाया है वो कौन है? अज़दुद्दौला है, ठीक है। जिसने मरवाया है वो कौन है? अज़दुद्दौला है। और इनके मरने का जो किस्सा है, इनके साथ इनका ग़ुलाम था, मुफ़लिह करके नाम था इनके ग़ुलाम का, ठीक है। तो ग़ुलाम जब ये लोग मारने आ गए, मारने वाले, तो ये भागना चाह रहे थे। तो इन्होंने कहा, तो इनके ग़ुलाम ने क्या कहा? ला यतहद्दसुन्ना अनकल फ़िरार, लड़ो, भाग कहाँ रहे हो? कहीं लोग आपसे ना कहीं भाग गया, डरपोक था। आप तो ये कहते हैं कि अल्लैलु वल बैदाओ, ठीक है, सबको ही मुझे जानता है, हर कोई मुझे जानता है। अपने शेर में जो इसने कहा है ना कि अल्लैलु वल बैदाओ वल क़िरतासु वल क़लमु तारिफ़ुनी, इस तरीके से कुछ कहा है, ठीक है, सब लोग मुझे जानते हैं, तो भाग कहाँ रहे हो? तुमने तो इतना बड़ा शेर कह दिया है, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने लड़ा, फिर मर गए किसके साथ? अपने गुलाम के साथ। तो नीचे गलत क्या है? कुतिला हुआ व सदीक़ुहु, ये और इनके दोस्त मारे गए। तो इनका दोस्त नहीं बल्कि इनका गुलाम मुफ़लिह, कहाँ पर? साफिया के अंदर, जो कि नोमानिया के करीब है इराक में, ठीक है, नोमानिया के करीब है इराक में, साफिया में इनको मारा गया, इनका इंतकाल, इनको, ठीक है, निपटा दिया गया। फिर उसके बाद एक और चीज़ है, ये उरुज्जान गए। तो बादशाहों और वज़ीरों से मिलने का तो बहुत शौक़ था, उनकी मदद करेंगे, वहाँ से लेके आएंगे। उरुज्जान गए वहाँ पर साहिब इब्न अबीद से मिलने के लिए, साहिब इब्न अमीद से मिलने के लिए, ठीक है, और वहाँ उनसे मुलाकात भी की, और 2-3 साल वहाँ रहे उनके पास। हुआ शाइरुन शुअराइल मआनी, ये
ٹھیک ہے، معانی کے شعراء میں سے ہیں، مطلب ان کے جو شاعری ہے وہ الفاظ میں نہیں ہے بلکہ ان کی معانی میں اصل شاعری ہے۔ وفق بین الشعر والفلسفہ، چنانچہ انہوں نے ملا دیا ہے شعر اور فلسفہ کو، فلسفہ اور شعر کو، مطلب شعر ایک جو شعر ہے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس میں فلسفہ یعنی ایک بہترین معنی کو ملا دیا ہے، ٹھیک ہے، وہ امام الطریقۃ الابتدائیہ، اور ان کو طریقۃ الابتدائیہ کا امام کہا جاتا ہے، جو کون ہے؟ متنبی۔ تو اس طریقے کے یہی سوال آیا تھا، وہ آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب متنبی کا ختم ہوا، اب یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں فقد بصرہ فی الرابعۃ من عمرہ، تو انہوں نے اپنی جان، انہوں نے اپنی آنکھیں کھو دی تھیں، کب؟ 4 سال کی عمر میں۔ کس کی وجہ سے؟ کوڑ کی بیماری کی وجہ سے۔ کس نے؟ ابو العلا المعری نے۔ تو یہ اندھے تھے، تو اندھوں میں ہم دیکھیں ابھی جتنے 7 ہم نے پڑھے، جس میں بشار ابن برد اندھے، اسی طریقے سے آپ کے بشار ابن برد کی بات کریں تو وہ تو پیدا ہی اندھے ہوئے تھے، ان کی بات کریں تو یہ 4 سال کی عمر میں۔ پھر اندھوں میں ہمیں دیکھیں ایک وہ ملتے ہیں عبداللہ البردونی عصر حدیث میں، تو 5 سال کی عمر میں، جبکہ طہ حسین کا 3 سال کی عمر آتا ہے اور کہیں کہیں 4 سال کی عمر بھی آتا ہے۔ تو اپنے ذہن میں آپ رکھ سکتے ہیں کچھ لوگ اندھے کب ہوئے، اندھے تھے تو کب ہوئے، ٹھیک ہے، اس طریقے کی کچھ چیزیں۔ کچھ لوگ آخری حیات میں اندھے ہوئے، جیسے ہم نے خنسا کے بارے میں پڑھا، اسی طریقے سے حسان بن ثابت کے بارے میں پڑھا۔ تو اختر الخطا عن المعری، معری کے بارے میں جو غلط ہے وہ بتائیے۔ تو ولدہ سنۃ 363 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، صحیح ہے، اور 450 میں ان کی وفات نہیں ہوئی ہے بلکہ 449 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اس طریقے سے آپ کو یاد رکھنا ہوگا، 363 میں ان کی پیدائش ہے اور 449 میں ان کی وفات ہے، صحیح ہے۔ نام کیا ہے؟ احمد ابن عبداللہ بن سلیمان، اتنا نام یاد رکھنا۔ پھر اس کے بعد الخداعی التنوخی المعری، تنوخ شام کے اندر ہے، ٹھیک ہے، معری بھی شام کے اندر ہے، اور خداعہ قبیلہ خداعہ یا اس طریقے سے کوئی نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا نام ایسے یاد کر سکتے ہیں آپ کہ احمد ابن عبداللہ ابن سلیمان، ولدہ وتوفی فی معرۃ النعمان، تو پیدائش ہوئی اور وہیں پر وفات ہوئی ہے معرۃ نعمان میں۔ تو ایک ہی جگہ پیدائش ہوئی، ایک ہی جگہ وفات ہوئی ہے، سیم جیسے بہتری کا ہم نے ابھی پڑھا کہ ولدہ وتوفی، ٹھیک ہے، جہاں پیدا ہوئی منبج میں ہی پیدا ہوئے، منبج میں ان کی پیدائش ہوئی، اور یہ معرۃ نعمان کیا ہے؟ سوریہ۔ بلکہ آج جن چاروں کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ سارے کے سارے شام کے ہی ہیں۔ رہین المحبسین، تو ان کو رہین المحبسین، 2 قیدیوں کا قیدی سمجھا جاتا ہے، 2 قیدوں کا قیدی سمجھا جاتا ہے۔ 2 قیدوں کا قیدی کیوں سمجھا جاتا ہے؟ نمبر 1، ایک حبس العما یعنی اندھے پن کا، حبس العما یعنی اندھے پن کے قیدی تھے، تو اندھے تو اپنے 4 سال کی عمر میں اندھے ایک قیدی ہو گئی، اور دوسری یہ ہے کہ پوری بہت جگہ گھوم کے آئے طلب علم کے لیے، ٹھیک ہے، انڈین لٹریچر اور پتہ نہیں کیا سے کیا انڈین جو فلسفی وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، اخوان الصفا کی جو مجالس ہوتی تھیں اور مختلف یونانی فلسفہ، ٹھیک ہے، انڈین فلسفہ، الگ الگ فلسفہ سب سیکھنے کے لیے ادھر ادھر گئے، لیکن اس کے بعد آخری 50 سال یا آخری 49 سال 400 میں آئے معرۃ نعمان، اور اس کے بعد پھر گھر میں اپنے لازم ہو گئے، گھر میں بیٹھ گئے، ٹھیک ہے۔ تو حبس البیت اور حبس العما یعنی گھر میں قید ہو گئے تھے، گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، یہاں تک کہ اپنے گھر میں، ٹھیک ہے، معرۃ نعمان میں، معری جو ہے اسی کی طرف نسبت ہے، معرۃ نعمان کی طرف ان کو معری کہا جاتا ہے، وہاں پر ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو 2 قیدوں کے قیدی کا مطلب ایک اندھاپن ہونا، اور ایک ہی گھر میں سمٹ جانا، گھر میں چمٹ جانا اور گھر سے نہ نکلنا، رہین المحبسین یا کبھی رہن المحبسین بھی کہیں آتا ہے۔ اختر الخطا عن المعری، معری کے بارے میں جو غلط ہے وہ بتائیے۔ تو انہوں نے شعر کہا ہے 9 سال کی عمر میں، تو 9 سال کی عمر میں نہیں، 11 سال کی عمر میں، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، بہت بار میں نے ریپیٹ کیا، بشار میں بھی کیا، متنبی میں کیا۔ تو متنبی نے 9 سال کی عمر میں، بشار نے 10 سال کی عمر میں، اور اسی طریقے سے معری نے آپ کے 11 سال کی عمر میں۔ احد روات شعر المتنبی، تو یہ متنبی کے شعر کے روات میں سے ہیں۔ احد روات کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی شاعری کو بیان کرنا، آگے پہنچانا، اس طرح کا بھی کچھ ہوتا ہے۔ لا یاکل لحم الاحوان، ٹھیک ہے، شاکاہاری تھے، ماساہاری نہیں تھے، کچھ بھی نہیں کھاتے تھے، انڈا وغیرہ جو سارا، ٹھیک ہے، اس طریقے کا، کیونکہ فلسفہ ہندیہ وغیرہ پڑھ لیا تھا، انڈین فلسفی کو، تو یہ کچھ نہیں کھاتے تھے، یہاں تک کہ جو اون وغیرہ ہے وہ بھی کیونکہ جانوروں سے نکلتا ہے وہ بھی نہیں پہنتے تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کو نہیں اوڑھتے تھے۔ تو 45 سال تک انہوں نے کچھ نہیں کھایا، 45 سال تک کوئی جانور کا انڈا، کچھ کوئی میٹ وغیرہ نہیں کھایا، تو یہ شاکاہاری ہوئے، ٹھیک ہے، یہ شاکاہاری ہوئے۔ اس طریقے کی چیز آپ اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ کان من المشککین فی عقیدتہ، تو اپنے عقیدے میں ان کو کی مشکوک ہے، پتہ نہیں کیا عقیدہ ہے ان کا، ایسے اقوال بھی ہیں کہ یہ تھے، تو آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ ان کے عقیدے کی کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہے یہ۔ پھر اس کے بعد اختر خطا بتائیے۔ اول مجموعۃ شعریہ لہو اللزومیات، تو ان کا جو اول مجموعہ شعریہ ہے وہ لزومیات نہیں ہے بلکہ سخت الزند ہے، ٹھیک ہے، سخت الزند ہے ان کا، سخت الزند، ٹھیک ہے، ان کا اول مجموعہ شعریہ ہے، کلیئر ہے، تو یہ غلط ہو گیا۔ تو اول مجموعہ شعریہ ان کا لزومیات نہیں، لزومیات جس کو لزوم و مالا یلزم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
फिर उसके बाद मिन मुअल्लफ़ात ही, इनकी मुअल्लफ़ात में से हैं रिसालतुल ग़ुफ़रान, सही है, सक़्तुज़्ज़न, फ़ुसूल व गायात। रिसालतुल ग़ुफ़रान जो है फ़लसफ़े में किताब है, जेएनयू में भी एक क्वेश्चन आया था हमें मालूम है कि ये मुशाबे है, ये वो किताब है जो मुशाबे है फ़लाँ की उस किताब की तरह, दानिती की मुल्हात इलाहिया की तरह, और इसी तरीके से फ़लाँ की उसकी तरह। तो इस तरीके से हसन ज़ियाद ने ये टुकड़ा जिक्र किया है, आप उसको अपने जहन में रख सकते हैं, ठीक है। तो इनकी किताबों में है एक रिसालतुल ग़ुफ़रान है, सक़्तुज़्ज़न है, फ़ुसूल व गायात है, ये किताबें हो गई। फिर उसके बाद 3 शरह हैं इनकी, अबुल वलीद, मोजिज़त अहमद, ज़िक्र हबीब। तो इनको अच्छे से याद कर सकते हैं। अबुल वलीद से मुराद वलीद नाम है किसका, बोतरी का। मोजिज़त अहमद नाम है किसका, मुतनब्बी का। ज़िक्र हबीब ये नाम है अबू तम्माम का। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद इनका जो रसाइल को मैंने जमा किया, रिसालतुल मलाइका है, रिसालतुल हिना है, रिसालतुल साहिल व शाहिज है, ठीक है। ये इनकी किताबें हैं, इनको अच्छे से आप याद कर सकते हैं। इख्तरल ख़तान मुअर्री, मुअर्री के बारे में जो गलत है वो बताइए। लहू शरह दीवानुल हमासा, तो इनकी दीवानुल हमासा की शरह भी है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इनकी दीवानुल हमासा की शरह भी है अबू तम्माम के। इसी तरीके से इनकी एक किताब है ज़ौउस सख्त, ज़ौउस सख्त जो है जिसको दरअयात का नाम दिया जाता है। तो लुज़ूमियात अद्दरअयात, ये 2 चीज़ें इनकी हैं, लुज़ूमियात और अद्दरअयात। सारा ज़रीरन फ़ी साबियात उम्री ही, अंधे हो गए थे कब, 7 साल की उम्र में। तो अभी क्या पढ़ा, 4 साल की उम्र में, ठीक है। 7 साल की उम्र में नहीं बल्कि 4 साल की उम्र में अंधे हो गए थे। फिर उसके बाद कान यहफ़ज़ु कुल्ल मा समिअहु मिन मर्रतिन वाहिदा, तो ये कवियत ज़ाकिरा थे, ज़ाकिरे में बिल्कुल कहा जाता है कि अजूबा थे, मिन अजीब दुनिया, दुनिया के अजूबों में से हैं, जो कुछ भी सुनते थे उसको याद कर लेते थे, जो कुछ भी सुनते थे उसको याद कर लेते थे। इसी तरीके से कान हकीमन व फ़ैलसूफ़न, ये हकीम थे, फ़ैलसूफ़ थे, बिल्कुल सही बात है। वला यारफ़ु मिनल अलवान, और अंधे होने की वजह से थोड़ा बहुत दिखता होगा, तो अंधे की होने की वजह से सिर्फ एक ही रंग पहचानते थे, हरा नहीं बल्कि हमरा, ठीक है। सिर्फ लाल रंग इनको नज़र आता था, सुझाई देता था, कौन सा, सिर्फ और सिर्फ लाल रंग। और ये जो है कोई गम नहीं था, ये कहते थे अहमद अलल्लाहि अलल अमी, मुझे अंधेपन पर अल्लाह का शुक्र है, जैसे कि लोग अपने बीना होने पर, अपने बसीर होने पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये जुमला भी याद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अंधे लोग हैं, अगर आपने जहन में नहीं है तो फिर शायद आप जवाब नहीं दे पाएंगे कि कौन था ऐसा जो अपने अंधेपन को कहता था कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह की तारीफ़ करता हूँ। इनकी कब्र पर लिखा गया हाजा जनाहु अबी अलैया व मा जनैतु अला अहदिन, ठीक है। इनकी कब्र पर लिखा गया काना कवियत ज़ाकिरा, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। इंटेलिजेंट का मतलब आता है जहन में होना, इंटेलिजेंट का उसका कहते हैं जो जल्दी याद कर लेता है, ठीक है। मिन आजीब दुनिया, दुनिया के आजीब लोगों में से हैं। काना यहफ़ज़ु मा यफ़हम व मा ला यफ़हम, तो जो समझते थे वो भी याद कर लेते थे, जो नहीं समझते थे वो भी याद कर लेते थे। तो इस तरीके से हमने इन 3 चारों के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह अब ये यूनिट ख़त्म हुआ, आज ही इंशाल्लाह आपके एक वीडियो तो ज़रूर आएगी, दूसरी वीडियो भी लाने की कोशिश करेंगे। तो शुक्रन जज़ीला, जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा।